दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे आप। और आज के वीडियो में हम ये लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे रेलवे के एग्ज़ाम को 3 महीने में क्लियर किया जाए। क्योंकि बहुत सारे मेरे फेसबुक फ्रेंड्स लोग पूछे हैं कि कैसे एग्ज़ाम को कम से कम समय में क्लियर किया जाए। तो इसी टॉपिक पे आज का वीडियो बना रहेगा। तो आप लोग मेरे साथ में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। मैं बताऊंगा कि कैसे एग्ज़ाम को बड़े ही आसानी से क्लियर किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ग्रीन सिग्नल। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जब भी नोटिफिकेशन निकलती है तो आप उसको केयरफुली किसी साइबर कैफ़े में या किसी एक्सपर्ट की सहायता से आप फॉर्म फिलअप करवा लो। नहीं तो बाद में हो सकता है कि आपका फॉर्म फिलअप करने में कुछ मिस्टेक हो गया तो बाद में आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। तो फिर आपको बहुत दर्द होगा कि यार मैंने इतने मेहनत से फॉर्म भरा और मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई करा और मेरा फॉर्म कैंसिल हो गया, तो फिर आपको बहुत दर्द होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि रेलवे ने ये जो वैकेंसी निकाली है इसमें से एक पोस्ट मेरा है। इतना कॉन्फिडेंट अपने मन में रखना पड़ेगा और आपको उसको 3 से 5 महीने पढ़ाई करनी पड़ेगी। या तो आप किसी कोचिंग ज्वाइन कर लो या फिर आप अपने घर पे भी रह के पढ़ाई कर सकते हैं, जैसा मैंने किया था। डिप्लोमा फाइनल ईयर में मैं था तभी मैंने ये फॉर्म फिलअप किया और बिना किसी कोचिंग की सहायता से मैंने एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया था। तो ये चीज़ें आपको भी करनी पड़ेगी कि हमें करना क्या है। तो उसके लिए आपको दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा कि मुझे किस तरीके से पढ़ाई करना है कि मेरा एक पोस्ट इसमें से मिलना ही चाहिए। आप निगेटिव पीपल को साइड में रख देना, आप किसी की बात नहीं सुनना, आप सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करोगे तो यकीन मानो आप 3 से 5 महीने आपको लगेंगे और जब आप क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करोगे आपका एग्ज़ाम 3 से 5 महीने में होगा। उस दौरान आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आप कुछ लोग पूछते हैं कि मुझे कितनी देर तक पढ़ाई करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ ये नहीं है। आप चाहे तो आप जब तक आपकी मर्जी करती है आप पढ़ाई करो, आप जब तक मर्जी करता है खेलो कूदो या आप अपना टाइम पास करो, मोबाइल देखो, जो भी अपना, लेकिन आप रेगुलर पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि आप खरगोश बन गए। तो आपको कछुए की चाल से भले ही चलना पड़ेगा लेकिन रेगुलर चलना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि जोश में आके रात को 1-1, 2-2 बजे तक 2-4 दिन पढ़ा और उसके बाद बोले कि यार कौन ये मुसीबत मोल ले जाए, ये हमारे बस की बात नहीं है, मेरे से पढ़ाई लिखाई होगा नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको रेगुलर पढ़ाई करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि जो लड़का 10वीं का एग्ज़ाम अपनी मर्जी से बिना किसी चीटिंग की सहायता से क्लियर किया है, पास किया है, वो बड़ी आसानी से ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। ये मेरा दावा है, इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। आप ये फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको करना क्या है। अप्लाई करने के बाद या तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे, या एक और रास्ता है, आप किसी जहाँ रहते हैं आप नियरेस्ट स्टेशन पे चले जाओ, रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पे लोको पायलट लॉबी होगा, वहाँ पे आप असिस्टेंट लोको पायलट जो नए नए अभी भर्ती हो रहे हैं रेलवे में, उनसे आप पूछो कि भैया कैसे होगा एग्ज़ाम, कैसे क्लियर किया जाए। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि सर इन लोगों के अंदर बहुत एटीट्यूड रहता है, बात नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली ड्यूटी करके खुद 10 घंटा 8 घंटा करके ड्यूटी करके आया है, तो आपसे बात करने के लिए उसके पास टाइम नहीं रह जाता, थक जाता है। तो फिर वो अपने फैमिली बच्चों को टाइम देगा कि आपके साथ में आप चैटिंग या फ़ोन पे बात करेगा। तो इसलिए वो ऐसा आपको लगता है कि एटीट्यूड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप उस चीज़ पे आओगे तो आपको भी वैसे ही लगेगा। तो आप ये नोटिस करके रखो कि आपको उनसे आप पूछो कि भैया कैसे एग्ज़ाम आपने दिया था, मुझे भी लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट बनना है। तो वो आपको सही गाइड करेंगे, ये मेरा दावा है।
या आप अपने घर पे रह के पढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ बुक्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे आप जीके के लिए आपको लूसेंट की बुक सबसे बेस्ट होती है, रेलवे का लोको पायलट का एग्ज़ाम, असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम पास करने के लिए लूसेंट की, उसमें जीके और जनरल साइंस दोनों कवर हो जाता है। अच्छा, रीजनिंग के लिए क्या पढ़ना है? रीजनिंग के लिए अरिहंत की बुक आती है, अरिहंत वाली बुक से आप रीजनिंग क्लियर कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स के लिए RS अग्रवाल की सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, ये आप बुक्स खरीद लो। और उसके साथ में एक और चीज़ें मैं बताऊंगा आपको कि कोई भी किसी भी राइटर का रेलवे, किसी भी पब्लिकेशंस का रेलवे प्रैक्टिस वर्क बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको पिछले डिफरेंस RRB में असिस्टेंट लोको पायलट में पूछे गए एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर्स के सेट रहते हैं। जैसे पहले हम लोगों ने एग्ज़ाम देते थे, मान लो 10वीं 12वीं में, तो उसमें विद्या क्वेश्चन बैंक हुआ करता था, जिसमें वही क्वेश्चन रहते थे जो पिछले 10 साल से पूछे गए थे। तो ऐसे रेलवे प्रैक्टिस वर्क बुक भी आती है, उनको सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और वही क्वेश्चन घुमा फिरा के ज़्यादातर क्वेश्चन वही आते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, लेबर डे कब मनाया जाता है, तो बड़े ही आसानी से वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो ये हो गई, ये बुक्स की बातें हो गई। इस तरीके से आप रेगुलर पढ़ाई करेंगे और जैसे आपका एग्ज़ाम देने के लिए एडमिट कार्ड घर पे आएगा, तो आपको एड्रेस पे एडमिट कार्ड आएगा एग्ज़ाम देने के लिए। तो आपको जैसे कल एग्ज़ाम है, तो आज शाम को ही आपको, अगर दूसरे सिटी में है तो आज शाम को ही वहाँ पे जा कर के किसी होटल, लॉज या जहाँ भी आप रहना चाहें तो आप रुक सकते हैं, बट शाम को ही चले जाना। और रात भर सोना अच्छे से। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरी रात पढ़ाई करके जाते हैं, वो बहुत गलत आदत है, और वो एग्ज़ाम हॉल में नींद लेते हैं, वो बहुत बेकार आदत है। ऐसी चीज़ें आप नहीं करना, हम बता रहे हैं। रात भर सोना और रात भर फ्रेश हो जाएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे आपका 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम है एग्ज़ाम सेंटर पे, तो आप 9:30 बजे वहाँ पहुँच जाना, क्योंकि वहाँ पे रोल नंबर और रूम नंबर ढूंढने में आसानी रहेगी। और एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप कोई अपने मनपसंद का म्यूज़िक सुनो, या फिर अपने 1-2 दोस्त लोग हैं तो उनके साथ में आप थोड़ी हंसी ठिठोली करो। मैंने एग्ज़ाम सेंटर पे कुछ लोगों को मोटी मोटी बुक्स लेकर के पढ़ते हुए देखा है, उससे सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज़न होती है। आपने साल भर कुछ नहीं उखाड़ पाए तो आप क्या कर लोगे, आधे घंटे में कन्फ्यूज़न होती है। आप उस पर मत जाओ, आप अपनी तैयारी करके रखे हो, उस पर आप विश्वास करो, आप सिलेक्शन पक्का होगा। अब आपको ये एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद आप शांति बना के रखो, अपने जो क्लास इंस्ट्रक्टर रहते हैं उनकी बात ध्यान से सुनो। आपके एडमिट कार्ड के पीछे कुछ बहुत ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं, उनको पढ़ो। अब पढ़ने के बाद आपको जब बोला जाएगा तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, मतलब बोले तो कंप्यूटर वहाँ पे रहेगा, वो उसमें क्वेश्चन रहेंगे जिसको बोलते हैं CBT। तो इसलिए आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज जान लेना कि कैसे चलाया जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो वो तरीका है। और उसके बाद फिर जैसे भी आप क्वेश्चन आपको मिलता है, तो मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ और सिर्फ सही प्रश्नों को हल करते जाओ। हाँ, आपको किसी प्रश्न में डाउट है, किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है, तो आप वो भी करें, उससे निगेटिव मार्किंग रहता है, बट उसमें आपको फ़ायदा होगा। मैं फ़ायदा इसलिए बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन हल किया और 20 में से 11 सही है, 9 गलत है, और एक सही प्रश्न पर आपको 1 नंबर मिलते हैं, और एक गलत आंसर देने पर आपको 1/3 मार्किंग कट जाता है। तो समझो आपने 11 सही किए 20 में से और 9 गलत कर दिए, तो भी आपको 11 में से 3 नंबर और कट जाएंगे, क्योंकि 3 अंक पे 1 अंक कट जाते हैं, 3 क्वेश्चन पे 1 अंक कट जाते हैं, तो आपको 8 अंक बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अगर स्मार्ट तरीके से तुक्का लगाया जाए तो उस एग्ज़ाम में सफलता अवश्य मिलती है।
तो इस तरीके से आप हल करते जाओ और अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि कितना इसका कट ऑफ लिस्ट जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ अपना बेस्ट दो। 100% रेलवे वाले आपको एडमिट कार्ड नहीं, आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेजेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। बट आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप करना पड़ेगा कि नहीं, इसमें से एक पोस्ट मेरा है। तो ये सब है कहानी। मैंने जो भी इसमें अपनी वीडियो, आज की वीडियो में आपको बताया है। अगर आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगा तो एक लाइक ज़रूर देना। इससे क्या होगा कि मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक बगल में एक घंटी होगी, उसको प्रेस कर देंगे। इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हमारे चैनल पे आप हमेशा बने रहें। इस पे लोगों से संबंधित और एग्ज़ाम से संबंधित मैं अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं या किसी और दिन मिलते हैं, किसी और रेस्ट के दिन मिलते हैं, किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आपके अनुसार कौन सा टॉपिक रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।